अच्छा जी, डायलॉग राइटिंग में सबसे पहले हम जो देखेंगे वो आपने पहले हेडिंग देनी है उस टॉपिक की जिस बारे में हम डायलॉग लिख रहे हैं। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? और उस टॉपिक को आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना। ये सारी बातें ध्यान में रखिए। जिस टॉपिक के ऊपर अपने डायलॉग लिखना होगा आप उसको किसमें लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमास। जैसे फॉर एग्जांपल में लिखना हो द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग, मेरे पास आता है डायलॉग द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग। अब यहां पे कोई भी आप दो बंदे उठा लीजिए और उनके दरमियान डिस्कशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके जी, सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट और लाइब्रेरियन के दरमियान होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है रीडिंग की बात हो रही है, तो एक लाइब्रेरियन ले लें और एक क्या ले लें? स्टूडेंट। स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट हाय द मिसेस जॉनसन, मिसेस जॉनसन, बल्कि आप मिस्टर जॉनसन लिखें, मिस्टर होगा मिसेस होगा, मिस्टर लड़का, राइट। मिस्टर जॉनसन, आई वाज रीडिंग, आई वाज wondering if you could reply me, find a good book to read. I was finding the book in the library, can you help me to find the good book to read? First point, the student is asking to the librarian, hi assalamu alaikum wa rahmatullah, कहने की जरूरत नहीं, just you have to say hi because it can create more effect other than assalamu alaikum, right? हाय मिस्टर जॉनसन। अब मिस्टर जॉनसन लिखने के बाद ना मिस्टर जॉनसन और आपने क्या करना है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन करना, बिकॉज यू आर इमोशन, हाँ जी, you are calling someone and you want some sort of concentration of that person. So if you want some sort of concentration of some people, you have to use the exclamation mark. Is that clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये भी आप समझें, ठीक है जी? ओके, आप कहीं दो दोस्तों की बात, पहले आप दोस्तों से बात करते हो, पहले उसकी अटेंशन रिक्वायर्ड होगी नहीं होगी? हाय अली, अब हाउ आर यू? आई एम फाइन। नो, जस्ट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक रिगार्डिंग दैट यू आर राइटिंग अबाउट दैट। आपने उस टॉपिक के बारे में आना है डायरेक्ट, आपने फाइन और ये अस्सलाम वालेकुम वाला एक लंबी स्टेटमेंट रखनी नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका डायलॉग टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेगा, तो आपको उसी मटेरियल के मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, अब लाइब्रेरियन क्या कहता है? ऑफ कोर्स के बाद क्या करना है? आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। पहले क्या लिख दिया आपने? स्टूडेंट, स्टूडेंट के क्या करे? आपने दो डॉट लगा दिए, अभी क्या लिखा आपने? हाय, कॉमा लगाया, ठीक है। मिस्टर जॉनसन लिखकर आपने क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर उसके बाद कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग द गुड बुक टू रीड। सर ये कॉलम्स की जगह लाइन लगा सकते हैं? नहीं, लाइन ना लगाएं, लाइन लगाएंगे तो वो ज्यादा अजीब सा लगेगा, ठीक है? आप जस्ट कॉलम लगा देंगे तो तब लगेगा। ओके, लाइब्रेरियन, ऑफ कोर्स, लाइब्रेरियन लिखा आपने, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब गौर कीजिएगा, लाइब्रेरियन उसको हाई नहीं कहेगा, लाइब्रेरियन उसको क्या कहेगा? उसने मिस्टर जॉनसन बोला ना उसने, और अपना प्रॉब्लम बताया, अब डायरेक्ट क्या कहेगा? ऑफ कोर्स। What kind of book do you enjoy? Question mark. What kind of book do you enjoy? दूसरे बंदे से आपने यानी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाय हाय नहीं, उसने हाय कह दिया, अपना टॉपिक बता दिया कि क्या वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब जो सेकंड पर्सन होगा वो हाय से स्टार्ट नहीं लेगा, बल्कि वो उसके जवाब देगा। Is it clear? बस उसका आंसर लिख, आपने दोबारा हाय वाला कंसेप्ट यूज करना नहीं है। ये सारी बातें आपको समझ आ रही है? ऑफ कोर्स के बाद क्या लगाएंगे? क्योंकि ऑफ कोर्स में भी क्या कर अपनी इमोशन शो कर रहा है, क्यों नहीं? यहां पे इमोशन शो है, यहां पे अटेंशन रिक्वायर्ड, मींस यू आर कॉलिंग समथिंग। ओके, समवन, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू एंजॉय? फिक्शन, कॉमा नॉन फिक्शन, और एडवेंचरस, एनी रिलीजियस बुक, राइट? एनी रिलीजियस बुक। स्टूडेंट, आई लाइक फिक्शन, I like fiction, comma, but I am not sure if I should stick to that. कि मैं फिर वही पढ़ता रहूंगा, मुझे ये नहीं कि बस वही उसी हिसाब लगा रहूंगा। Stick to that means कि मैं पूरी नहीं पढ़ पाऊंगा उसको। I have heard reading non-fiction can really beneficial.
ये भी मैंने सुना है कि नॉन फिक्शन भी क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। अच्छा, फिक्शन स्टोरीज कौन सी होती हैं? जो कुछ जो फर्जी होती है, झूठी जिनको कहा जा सकता है नॉट रियल जी, अनरियल, झूठी मतलब अनरियल। और जो नॉन फिक्शन होती है वो क्या होती है, रियल होती है। मतलब वो कोई ना कोई वो जो है ना वो हैपनिंग हुई होती है, उस पे एक स्टोरी होती है। ओके, लाइब्रेरियन, दैट्स ट्रू। नॉन फिक्शन कैन एक्सपैंड योर नॉलेज and give you insight into the real world, into the real world. Okay, it's important to balance it is important to balance both books. यानी कि आप दोनों बुक्स को क्या करते हैं, बैलेंस लेके चलना है, फिक्शन को भी और नॉन फिक्शन को। स्टूडेंट, what do you think? अब वो क्योंकि लाइब्रेरियन के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है ना, उस इंफॉर्मेशन ले रहा है। What do you think makes reading book so important? अब क्या कह रहा है, वो उससे क्वेश्चन पूछा जो टॉपिक था, the importance of reading books. What do you think makes reading books so important? यानी कि किस चीज ने रीडिंग बुक्स को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है? लाइब्रेरियन, रीडिंग enhance your vocabulary. What is the importance of reading books? डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप। Librarian says reading enhances your vocabulary. अच्छा, एक बात और भी सुन लें, जब भी आप डायलॉग लिखेंगे ना, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। हाँ, डायलॉग कभी पास्ट में नहीं हो सकता। डायलॉग कैन नेवर बी इन द पास्ट, सो यू हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मींस यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड यू हैव टू यूज SRES, do and does. Remember that. लेटर लेटर बी जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि आप प्रेजेंट की कोई सिचुएशन क्या करते, कंसर्न कर रहे होते हैं। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। रीडिंग इनहैंस योर वोकैबुलरी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक? इंप्रूव comprehensions and stimulates means speed up your imagination. Stimulus means speed up your imagination. It's also a great way to skip into different worlds and perceptions. Means you are going to create a new perception in your mind. You can go to the other world by reading the books. Is that clear now? Increase your vocabulary, your knowledge, your creativity. You can increase more words as well. Creativity, credibility, critical thinking, and you can it can create a new world, and it can bring you to the new world, which is the world of different perceptions and imagination as well. Next, student, I have noticed that when I read, I sometimes feel more relaxed. In that a common experience? Is that a common experience? करते में रीडिंग में तो मुझे क्या मिलता है, रिलैक्स हो जाता हूँ। ठीक है, ये सबके साथ है कि मेरे साथ है? लेवन कहते हैं रीडिंग enhances। अच्छा, लेवन, I have noticed that when I read, I sometimes feel more relaxed. Is that a common? ये कौन कह रहा है? स्टूडेंट कह रहा है। अब लेवन क्या कह रहा है? Absolutely means it is 100% true। और absolutely के बाद भी क्या आएगा? इमोशन को शो कर रहा है ना। Absolutely, reading can reduce stress. अब ये तो इंपॉर्टेंस में आ रहा नहीं आ रहा, वोकैबुलरी वाला सारा इंपॉर्टेंस हमने लिखना किस पे है? जब वो दोनों बात है तो रीडिंग की बुक्स की रीडिंग की इंपॉर्टेंस पे आपने फोकस रखना है, क्योंकि टॉपिक वही है। इट कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस, बोल कीजिएगा, रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड इंप्रूव मेंटल वेलबीइंग, मींस मेंटल ग्रोथ, मेंटल एबिलिटी। इट्स अ वंडरफुल वे to unwind after a busy day. You can unwind your mind after a busy day. You can relax your mind. You can relax your mind if you have a busy day. Just you have to read the book. You can relax your mind. Librarian. Okay, तो librarian ने कहा, अब student क्या कहता है? That makes sense. I also want to improve my writing skills. Can reading help
with that, क्या मैं अपनी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव कर सकता हूँ? Can I improve my writing skills through reading? अब वो क्या कहता है जी? लाइब्रेरियन कहता है yes. देखिए कहते कहते हमने रीडिंग्स की इंपॉर्टेंस पढ़ ली है. अब इस दौरान ये नोट कर रहे हैं कि उनकी डिस्कशन में सारी क्या हो रही है इंपॉर्टेंस. अब स्टूडेंट क्वेश्चन करके लाइब्रेरियन उसको क्या दे रहा है, उसको आंसर दे रहा है. Yes, exposure to different writing styles and techniques through reading can significantly improve your own writing. If you are going to read the books having different textures, having different styles of writing, then absolutely your writing skill can also improve in such a style. ये बात है या नहीं है? जब आप different styles की क्या करेंगे, बुक्स की रीडिंग करेंगे, तो उसी तरह से आपके अंदर राइटिंग स्किल्स भी इनहैंस होंगे नहीं होंगी? होंगी. स्टूडेंट, थैंक्स मिस्टर जॉनसन. नाउ द एंड इज, बस इतना इंपॉर्टेंस होती है. थैंक्स मिस्टर जॉनसन. आई शैल ट्राई टू रीड a mix of both fiction and non-fiction to get the most out of it. Means to get most of the knowledge. To get more and more knowledge. And different styles and different textures of reading, writing and as well as my vocabulary level as well. ये clear हुआ? तो पहले आपने किसकी हेडिंग दी? कि जिस टॉपिक पे हमने क्या लिखा, डायलॉग लिखना, उसका आपने क्या दी, हेडिंग. फिर दो बंदे ले लिए आपने, उनके दरमियान आपने क्या डिस्कशन स्टार्ट कर दी. लेकिन जो डिस्कशन होगी वो कभी भी आउट ऑफ टॉपिक होनी नहीं चाहिए. इट शुड बी विद इन द टॉपिक होनी चाहिए. इज इट क्लियर? यानी कि जो बात करे उससे टॉपिक ही का कंसर्न हो. इज इट क्लियर नाउ? यानी कि वेयर इज द बुक ऑफ फिक्शन, नॉन फिक्शन? नो नो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. वेयर यू प्लेस द बुक, आई एम फाइंडिंग फ्रॉम 3 to 4 days. आपने उससे लड़ना नहीं है. आपने क्या करना है उससे? बुक्स की रीडिंग की इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है. क्लियर? और पहले बंदे ने क्या बोलना है? हाय. दूसरे बंदे ने हाय बोलना है. उसे यस एब्सोल्युटली या इसका कोई लफ्ज बोलना है, इमोशन से शो करना है. व्हाट इज नाउ? उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पैराग्राफ राइटिंग. पैराग्राफ राइटिंग में जब लिखेंगे ना आप लोग, तो पैराग्राफ की पहले कितनी हेडिंग देंगे? कितनी है हेडिंग? हमेशा हेडिंग है. लेटर में हेडिंग नहीं देनी. लेटर में किसमें देनी है? सब्जेक्ट में आप लिख रहे हैं. इज इट क्लियर? लेकिन डायलॉग और पैराग्राफ राइटिंग पहले क्या देनी है? अपने हेडिंग देनी. कहते हैं सोशल मीडिया इंपैक्ट्स ऑन यूथ. ये पेपर में बड़ा आता है. अच्छा, ये जो हमने इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, ये बात याद रखो. जब हम लोग लेटर राइटिंग पढ़े थे ना, हमने मोबाइल फोन का पढ़ा था. वही आपको किसमें आ सकती है? पैराग्राफ में भी आ सकती है. थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सप्लोर करके लिख दें. वो जब हमने लेटर्स के बारे में पढ़े ना, ड्रग एडिक्शन आपको किसमें आ सकता है? पैराग्राफ में भी आ सकता है. क्लियर? वही टॉपिक्स आपको पैराग्राफ में अगर आए तो मेन पार्ट वो लिख दिया, थोड़ा सा आपने क्या करना है, अपने क्या करना है, एक्सप्लोर कर देना. इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज. ओके. Impact of social media on youth. Social media has a profound impact. Profound means deep, significant, right? Profound. ये बड़ा अच्छा लफ्ज है. P-R-O-F-O-U-N-D. Profound. Profound impact on youth. Profound कहें, significant कहें, vital कहें, बात important जगह ये यूज कर लिया. Important इन सब में क्या है? Important. Profound effect, significant effect, vital effect, crucial effect, ये सारे क्या हैं जी? एक ही वर्ड के अंदर आते हैं, इंपॉर्टेंस के अंदर आते हैं. Impact on youth, shaping their identities, okay, relationships and world views. If you are connected with the social media, then you should have views of the world as well. That what is happening inside the world. Is it clear now? You must have to connect it with the. If you are connected with the social media, you are very much connected with the current affairs as well. That what is happening currently in the whole world. Okay. While it provides a platform for self-expressions and creativity. Means if you have some sort of social media platform, you can you can show your creativity, your experience over that. It is beneficial for you. And creativity, it also exposes young people to cyber bullying. अब ये इसके आगे डिसएडवांटेज,
ठीक है, इसकी एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है जी? Cyber साइबर बुलिंग। और उसके बाद क्या है? अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी एंड मिस इंफॉर्मेशन। ये तीन बड़ी डिसएडवांटेजेस हैं। एक क्या जी? साइबर बुलिंग। इट कैन क्रिएट, it exposes young people to cyberbullying, हाँ जी, in realistic standards and standards of beauty and misinformation. Okay, fake news. The constant connectivity can lead to addiction. If you are constantly connected to social media, it can create addiction create addiction among the young people as well. And this is the main problem that we are facing today. ऐसा ये नहीं है, it can create addiction. Okay, impacting mental health, all other issues, all other disadvantages, mental issues and academic performance. Your academic performance cannot be increased by using social media. Some people say that academic performance can be improved, but your mental growth, your learning level, हाँ जी, your credibility and creativity cannot be enhanced. आपका दिमाग मफ हो जाता है। अब सोचिए, एक बच्चे जो कैलकुलेटर यूज नहीं करता, तो मान लीजिए कि मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा, उसका माइंड कितना तेज होगा, क्योंकि माइंड को यूज कर रहा है। एंड योर माइंड इज लाइक अ मशीन, द मोर यू विल यूज इट, द मोर इट गिव यू द आउटपुट। अब कैलकुलेटर हम यूज करते हैं ना, कंडीशन के क्वेश्चन बच्चे गलत कर रहे होते हैं, जो मेंटल मैथ से कर रहे होते थे, कर रहे होते, क्यों? हमने मशीन डिपेंडेंट हो गया। इसे कहते हैं अपने आप को मशीन डिपेंडेंट ना कीजिए। However, social media also fosters, अच्छा अब उसके क्या बता रहे हैं? Advantages. Also fosters community building and social awareness, enabling you to engage in social justice and connect with like-minded individual. Balancing their influence is crucial for healthy development. You should have a balance. Means you can use social media, but it should be in the balanced way. Don't give too much time to the social media. That can create the health hazards, and that can create too much problem for your health, and your mental and your can say mental and heart problems cannot be. If you are going to use it too much time, then you can create mental and health issues for you as well. Right? So there are importance as well. There are disadvantages as well. Clear? So there must be a balance. What is the solution for that? There must be a balance while using the social media. I hope you understand now. Is it clear? So this was the paragraph. Right. So paragraph writing, just you have to write out. अच्छा, your paragraph should be a single paragraph. हाँ जी. Because it is a paragraph. हाँ जी. Because it is a paragraph. Your introduction, your conclusion, your suggestions and your conclusion should be only in a single paragraph. एक जब आपको पैराग्राफ है तो आप दो पैराग्राफ नहीं लिख सकते, आपने सिंगल पैराग्राफ में लिखना है। ये बात समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं? अगर आपने सेकंड पैराग्राफ लिख दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सर कोटेशन लिख सकते हैं ना? जी कोटेशन लिख सकते हैं। कोटेशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? वो इन्वर्टेड कॉमा में नेक्स्ट लाइन अलग करके लिख सकते हैं। आप कोटेशन लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे। और रीडिंग बुक्स की कोटेशन किसी को आती है? हार्ड वर्क नहीं सर देखो। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की अगर आ रही है तो उसमें लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट वो तो एजुकेशन is most powerful weapon through which you can change the whole world. Education is the key to success. Knowledge is also key to success. Education is also key to success. Is that clear now? So these are the you can say quotations. Quotation में भी स्टार्ट कर सकते हैं.